Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to start a video lecture series of web design and development. मेरा नाम है ज़िशान खालिद और आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट को जानने के लिए हमें उसका बेसिक जो उसकी बेस है वो है इंटरनेट. तो पहले हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है. व्हाट इज़ इंटरनेट? द इंटरनेट या इंटर नेटवर्क इसे बोलते हैं, इज़ अ बिग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ये जैसे कि आपको इस इमेज में शो हो रहा है कि छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं जो कि एक बिग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं. ये तमाम नेटवर्क्स दुनिया में कहीं भी किसी भी शहर में अलग अलग कहीं भी लोकेट कर सकते हैं हम इन्हें या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन वी कनेक्ट दीज नेटवर्क टू दिस बिग नेटवर्क. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं या सर्वर्स हैं, वो सभी किसी न किसी कनेक्शन के थ्रू किसी भी जगह पे किसी अदर डिवाइस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं. तो ये हमारा सारा इंटरनेट का आर्किटेक्चर है, इंटरनेट का सारा स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से हम जो है एक कंप्यूटर एंड पे यहाँ सपोज़ करें इस जगह पे हम वर्क कर रहे हैं और हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि इस जगह पे है. लोकल ISPR जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ से हमें वो चीज़ चाहिए. तो वो इन कनेक्शंस के थ्रू हम इस तक पहुंच जाएंगे, हमारी रिक्वेस्ट इस सर्वर तक पहुंच जाएगी और वहाँ से वो हम डाटा रीडायरेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारा जो सिनेरियो है वो है इंटरनेट. नेक्स्ट है द 5 लेयर नेटवर्किंग मॉडल फॉर द इंटरनेट. इंटरनेट के लिए जो 5 लेयर की जो मॉडल है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो 5 लेयर्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, आप नेटवर्किंग में OSI मॉडल पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको 7 लेयर्स पढ़ाई जाएंगी. ये भी वर्क उसी सिनेरियो पे करता है, लेकिन ये 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे एक शॉर्टली डिस्कशन करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से नेटवर्क के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट या इंफॉर्मेशन हम कैसे गेट कर सकते हैं. जैसे कि आप इस सिनेरियो के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं. कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ सर्वर्स हैं और वेरियस नेटवर्क हार्डवेयर, राउटर्स, स्विचेस, हब्स etc जो कि एक नेटवर्क पूरा इंटरनेट क्रिएट कर रहे हैं. वो इसके अंदर चीज़ें इम्प्लीमेंट हैं. तो अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर तो चीज़ें जो है वो सेम ही होंगी. जब जैसे अब हब है या राउटर है, उनके अंदर इंटरफेस नहीं होता, यूज़र इंटरफेस. तो उसके अंदर भी ये लेयर्स जो जिनकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये लेयर्स उनके अंदर भी पाई जाती हैं क्योंकि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एज इट इज़ नेक्स्ट पर्सन या नेक्स्ट नोड तक पहुंचाना होता है. तो इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटर नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर है, फिर फिज़िकल लेयर है. तो जो एप्लीकेशन लेयर है ये यूज़र एंड पे वर्क करती है, मतलब जो हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे जो स्क्रीन देखते हैं, जो हम वहाँ पर इंटरफेस देखते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कर रही होती है. जो लास्ट पे फिज़िकल लेयर है ये वो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है हमारे मैसेज को, जो आगे ट्रांसमिट हो सकता है ओवर अ वायर, ओवर अ वायरलेस कनेक्शन और एनीथिंग यू आर यूजिंग. और इनके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं. तो प्रोटोकॉल्स की अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स दैट ऑपरेट ऑन ईच लेयर. प्रोटोकॉल वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं. और वो किसी जैसे अगर मुझसे आपने बात करनी है या पाकिस्तान में रहते हुए आपने किसी भी और पर्सन से बात करनी है तो उर्दू इज़ अ प्रोटोकॉल. तो आप उर्दू में एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं. तो इसी तरीके से एप्लीकेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो है HTTP, FTP
और टेलनेट। HTTP के बारे में हम मज़ीद आगे देखेंगे क्योंकि ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानना और इसके बारे में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में भी नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी क्या वर्किंग है, और ये जो प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं वो है TCP और UDP, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इंटरनेटवर्क लेयर के अंदर IP प्रोटोकॉल यूज़ होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर ईथरनेट या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यूज़ होगा। ईथरनेट जो हम वायर्ड यूज़ करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट भी इसी के अंदर प्रोटोकॉल आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राउटर्स डायरेक्ट पैकेट्स अमंग डिफरेंट नेटवर्क्स बेस्ड अपॉन IP एड्रेस। जो राउटर्स होते हैं वो पैकेट्स वो हमारा मैसेज है, जो हमारी रिक्वेस्ट है, अमंग डिफरेंट नेटवर्क्स बेस्ड अपॉन IP, और IPs की बेस पे वो डिफरेंट नेटवर्क्स पे वो हमारा जो पैकेट है उसे डायरेक्ट करेगा राउटर। सम IP फीचर्स जो हैं वो हैं फ्लो कंट्रोल, टाइम टू लिव। फ्लो कंट्रोल भी एक प्रोटोकॉल है, और जो फीचर है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का फ्लो कंट्रोल, और टाइम टू लिव एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक ऐसा फीचर है जो कि तब तक मैसेज या तब तक आपकी रिक्वेस्ट को वहाँ तक नेटवर्क के अंदर रखेगा जब तक आप चाहेंगे। आप उसका टाइम टू लिव आप मेंशन करेंगे तो वो तब तक वो उस नेटवर्क के अंदर वो मैसेज आपका, रिक्वेस्ट आपकी तब तक रहेगी। ये आप इमेज देख रहे हैं आपके सामने जो आ रही है, ये राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है उसको शो कर रहे हैं। यहाँ पे राउटर 1 के अंदर आप देख सकते हैं कि सेंडर IP एड्रेस है और डेस्टिनेशन IP एड्रेस है, और उसके साथ कोई ना कोई डाटा हम जो भी जिस सेंडर को, जो सेंडर है उसका IP एड्रेस, मतलब आप अगर सेंड कर रहे हैं तो आपका IP एड्रेस यहाँ पे आएगा इस बॉक्स में, और जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो इस बॉक्स में आएगा, और साथ में कोई डाटा जो इन्फॉर्मेशन है जो हम सेंड या रिसीव कर रहे हैं वो है। ठीक है, और इस तरीके से नेटवर्क इंटरफेस लेयर के अंदर वो अपना एक हेडर उसके ऊपर अटैच करेगा आपके उसी पैकेट के ऊपर, और फिर उसे फिज़िकल लेयर पे इस तरह ट्रांसमिट कर देगा, और नेक्स्ट वो जिस भी राउटर पे जाएगा वो उसको रीड कर सकता है, और वो एज इट इज़ उसे सेम वही सिनेरियो इसके अंदर होगा, और वो नेक्स्ट उसे अगले नेटवर्क पे जो नोड है उस पर सेंड कर देगा। तो इस सिनेरियो से एक मैसेज आपका, ये राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन शो कर रही है ये इमेज, आपका नेटवर्क के अंदर मैसेज इस तरीके से फॉरवर्ड होगा। आगे बात करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो है एंड टू एंड। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमने इसमें देखा था, और दूसरा था यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP जिसे बोलते हैं। डिवाइड्स डाटा इनटू पैकेट्स, वेरीफाइज अराइवल ऑन अदर एंड, पुट्स पैकेट्स बैक टुगेदर, TCP कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स कॉल्ड सॉकेट्स। अब ये क्या करता है कि डिवाइड्स डाटा इनटू पैकेट्स में डाटा को डिवाइड कर देता है, और इसकी वेरिफिकेशन भी करता है कि पैकेट जो है नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच गया है, या कि अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हम तक वो पैकेट वो रिसीव हो गया। पुट पैकेट बैक टुगेदर, और जो भी हमारा मैसेज जिसके हमने चंक्स बनाए हुए हैं, जो कि इसके सिनेरियो के अंदर ही है कि वो आपका जो भी रिक्वेस्ट होती है उसके चंक्स बन जाते हैं, तो वो हर एक पैकेट को कोई ना कोई नंबर असाइन हो जाता है। जब वो सपोज करें अगर आपके पास 1 से 6 तक का पैकेट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और वो पैकेट 1 बाय 1 सेंड होंगे, जब सेंड करेगा अगले तक तो वो कंफर्मेशन मैसेज उसे देगा कि मेरे पास ये पैकेट रिसीव हो गया, आप मुझे नेक्स्ट पैकेट दें, तब वो नेक्स्ट पैकेट आएगा। तो इस जो TCP कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स कॉल्ड सॉकेट, इसे सॉकेट भी बोल सकते हैं हम। तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वो वेरीफाई करता है कि जो पैकेट हमें मिल चुका है उसकी हम एक्नॉलेजमेंट दूसरे
एंड तक भेज देते हैं कि हमें ये पैकेट रिसीव हो गया, अब नेक्स्ट जो पैकेट भेजना है उसका नंबर ये है, ठीक है। इसके अंदर चूंकि कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो इसी वजह से वो एक फ़्लो के अंदर वो सेंड कर देता है। तो जब वो फ़्लो में सेंड करेगा 1 2 3 4 5 6 सेंड कर देगा, सपोज़ अगर एक पैकेट अंदर से मिस हो गया समहाउ नेटवर्क की किसी डिसेबिलिटी की वजह से, तो वो इसे गारंटी नहीं करेगा और ना ही वो उसे एक्नॉलेजमेंट वापस देगा। ओपन सिंगल पैकेट ट्रांसमिशन यूज फॉर डोमेन नेम सिस्टम। तो इस तरह का हम जो प्रोटोकॉल है उसे सिंगल पैकेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक सिनेरियो है जिसके अंदर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डाटा एक्सचेंज हो रहा है। क्लाइंट कोई भी हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप से कोई भी वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं या किसी कोई भी मैसेज कर रहे हैं, तो वो सर्वर साइड पे किस तरीके से पहुंचेगा और आप तक वापस जो रिक्वेस्ट आएगी वो किस तरह से आएगी। अभी सर्वर से ये आ रहा है क्लाइंट की तरफ। तो पहले देखें कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर तो वो आपको एप्लीकेशन डाटा शो कर रहा है। क्लाइंट्स सॉफ्टवेयर पे क्लाइंट के हिसाब से डाटा शो करेगा आपको, और सर्वर साइड पे सर्वर बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से वो डाटा शो करेगा। ये एप्लीकेशन लेयर पे होगा काम। नेटवर्क एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र्स हैं जैसे आपके पास, और वेब सर्वर्स हैं etc रिक्वेस्ट दैट टीसीपी ओपन virtual connection sockets between computer. The data is given to the TCP for reliable transport over the internet. तो नेक्स्ट जब ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आएंगे तो ये लेयर्स आपको शो हो रही हैं यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ये पैकेट्स बन जाएंगे इस मैसेज के। तो पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, तो इस तरीके से वो आपके राउटर्स जो भी आप जैसे हमने नेटवर्क देखा था तो डिफरेंट डिवाइसेस उसके अंदर आती हैं। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिवाइसेस से होता होता आप तक पहुंच जाएगा। जब आप तक पहुंचेगा तो अगेन वो ट्रांसपोर्ट लेयर में ही जाके वो पैकेट्स को आपस में कंबाइन करेगा, तब वो आपको आपके डेस्कटॉप पे या आपकी स्क्रीन पे वो डाटा वो एक ही डाटा की फॉर्म में शो करेगा, ना कि पैकेट्स की फॉर्म में। अभी एप्लीकेशन लेयर के अंदर दो ऐसी यूज़फुल सर्विसेज हैं जो कि वेब पे इस्तेमाल होती हैं, वो है डोमेन नेम सर्विस और वर्चुअल होस्टिंग। अब डोमेन नेम सर्विस क्या है? यूजेस यूडीपी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ करती है वो है यूडीपी। तो यूडीपी में जैसे मैंने आपको कहा था इसमें पैकेट्स की इंश्योरमेंट नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होती, तो इसी वजह से क्योंकि डोमेन नेम तो एक ही पैकेट में वो सेंड होता है इसलिए वो इसको यूज़ करता है। दूसरा है वर्चुअल होस्टिंग, मैप्स डोमेन नेम्स ऑन टू फोल्डर ऑन द वेब सर्वर। तो वर्चुअल होस्टिंग में डिफरेंट जो वेब सर्वर्स हैं आप उन पे भी अपना जो रिक्वेस्ट है उनके रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। वर्चुअल होस्टिंग के अंदर डिफरेंट जो वेब सर्वर्स हैं उनके रिसोर्सेज शो करते हैं, तो शेयर कर सकते हैं। तो आप एक वेब सर्वर पे रहते हुए आप दूसरे वेब सर्वर पे भी कोई फोल्डर अपना रखवा सकते हैं जो कि वहाँ वहाँ से भी क्लाइंट जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है या डोमेन नेम सर्विस जो है ये बेसिकली जैसे आपकी फ़ोन डायरेक्टरी होती थी PTCL जब हम यूज़ करते थे, थोड़ा पीछे चले जाएं तो PTCL के साथ वो आपको एक डायरेक्टरी देते थे बुक, जिससे आपको हाउस नंबर पता होता था तो उस हाउस नंबर का लैंडलाइन आपको पता चल जाता था कि इस हाउस नंबर का ये लैंडलाइन है और हम फिर वो कनेक्टिविटी कर सकते थे। तो ये जो डायरेक्टरी फ़ोन की डायरेक्टरी थी सेम वही काम डोमेन नेम सिस्टम कर रहा है यहाँ पे। जो डायरेक्टरी मतलब इसे पता है कि किस जगह पे कौन सा आईपी मौजूद है, तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट इस पे जाएगी, देन ये हमें रीडायरेक्ट करेगा कि ये जो रिसोर्स हम मांग रहे हैं ये किस आईपी पे मौजूद है, किस सर्वर पे किस आईपी पे मौजूद है। इसकी इमेज ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, ये आपका वेब सर्वर है जो पहले रिक्वेस्ट टू रिजॉल्व नेम्ड एड्रेस। तो जो नेम एड्रेस है उसको रिजॉल्व करने के लिए ब्राउज़र क्लाइंट से जो सॉफ्टवेयर है उससे रिक्वेस्ट जो जनरेट होगी वो जाएगी DNS सर्वर पे। DNS सर्वर उसके अगेंस्ट कोई भी जो एड्रेस होगा वो
रिप्लाई करेगा उसका आईपी एड्रेस, देन यहाँ से वो रीडायरेक्ट होगा उस वेब सर्वर पे उस आईपी एड्रेस तक एग्जैक्ट के हम किस जगह पे किस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कि बताएगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए थी, जो उस डोमेन के अंदर से या उस सर्विस के अंदर से हमें जो मैसेज या जो चीज़ हम गेट करना चाहते हैं वो वहाँ तक हमें ले जाएगा। तो पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, डीएनएस पे, डीएनएस आपको आईपी प्रोवाइड करेगा और फिर उस आईपी पे जाके वो डाटा हम रिट्रीव करके अपने कंप्यूटर पे वो हमें शो कर देगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूआरएल की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे आप लोग भी अपने वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं कि जो ऊपर बार आ रही होती है उसके ऊपर HTTP और इस तरीके से लिखा होता है आगे facebook.com, और आगे आपने कोई चीज़ ओपन की हो तो वो इस तरह स्लैश लगा के आपको नेक्स्ट / लगा के आपको नेक्स्ट जो जहाँ तक आप उस टाइम पे पहुँचे होते हैं वहाँ तक का एड्रेस आपको मुकम्मल शो कर रहा होता है। तो इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है उसको हम बोल सकते हैं हाउ, नेक्स्ट उसके बाद वेयर एंड देन व्हाट। तो ये तीन चीज़ें आप आसानी से याद रख सकते हैं कि यूआरएल के अंदर ये 3 चीज़ें लाजमी होती हैं, हाउ, वेयर एंड व्हाट। तो हाउ के अंदर क्या चीज़ होगी, द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एग्जांपल ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स यूजेस HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो प्रोटोकॉल वेब सर्वर या आपका ब्राउज़र यूज़ कर रहा है यहाँ पर प्रोटोकॉल वो मेंशन होगा। तो चूँकि ज़्यादातर जो है मोस्टली HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है तो यहाँ पर आपका HTTP आएगा, ठीक है। अब वेयर की बात करें तो कैसे हम एक्सेस करेंगे और कहाँ एक्सेस करेंगे, वेयर द नेम एड्रेस ऑफ द रिसोर्स, नेम्ड एड्रेस के उस एड्रेस का नाम क्या है जहाँ से हमने रिसोर्स गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रांसलेटेड टू आईपी एड्रेस फॉर द इंटरनेट ट्रैवल देन यूजेस टू लोकेट द वर्चुअल स्पेस फोल्डर ऑन द वेब सर्वर। अब जो भी हमने नाम लिखा होगा यहाँ पे वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होके, जो कि डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू होता है, तो वो कन्वर्ट होके उस एड्रेस तक हमें इंटरनेट के थ्रू वो पहुँचा देगा। तो हम अब उस वेब सर्वर तक पहुँच चुके हैं। अभी सिर्फ वेब सर्वर पे पहुँचे हैं, लेकिन उस वेब सर्वर में स्पेसिफिक वो कौन सी फाइल है जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हमें पता चलेगा व्हाट पे। व्हाट पाथ टू स्पेसिफिक रिसोर्स इन द फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर जो स्पेसिफिक रिसोर्स हमें चाहिए, सपोज़ कोई इमेज है उस फोल्डर के अंदर तो वो स्पेसिफिक इमेज तक हमें ये यहाँ पर एड्रेस मेंशन होगा। तो ये था सारा स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। तो ये सिनेरियो बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है जिस तरह हम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फोल्डर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं तो उसके उस तक जैसे हम पहुंचते हैं उसी तरीके से ये भी वर्क करता है। तो अभी सबसे पहले हमारे यूआरएल के अंदर HTTP है, तो ये आपका हाउ का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद है www.uweb.edu। अब ये कोई भी वेबसाइट है तो हम इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं वेब सर्वर के ऊपर वेब सॉफ्टवेयर जो वर्क कर रहा है। सबसे पहले जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो डिफ़ॉल्ट HTML पेज था उसका, ठीक है। ये फोल्डर था www का, उसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो HTML पेज था वो, और फिर उसके बाद हमने academics.html पे किया तो वो भी उसने यहाँ पर शो कर रहा है, ये देखें। अब अगर स्पोर्ट्स पे जाएंगे हम तो वो एक अलग फोल्डर है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में गए और रिक्वेस्ट 4 पे आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स वॉलीबॉल लिखा हुआ है। तो वॉलीबॉल स्पोर्ट्स के अंदर एक फ़ोल्डर है जिसको वो एक्सेस करके उसके अगेंस्ट जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिसोर्स हमें प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट 5 जो है उसके ऊपर स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल और stats.html, तो फुटबॉल के फोल्डर पे जाएगा और stats.html जो स्पेसिफिक रिसोर्स हमें चाहिए वो हमें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से ये मैपिंग होगी और वर्किंग होगी, और ये सारा काम हो रहा है यूआरएल के थ्रू। यूआरएल बेसिकली एक
स्पेसिफिक एड्रेस है किसी भी चीज़ का, हमने किसी भी चीज़ को सर्च करना होता है तो वो यूआरएल के थ्रू हम कर सकते हैं इजीली। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमें अपने किसी दोस्त के घर का एग्जैक्ट एड्रेस पता है, और अगर हम किसी को बताएं तो हम उसे एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताएंगे कि ये उसका घर है। अगर हमें नहीं पता तो उसके लिए जो सर्च इंजन्स वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से हम, वैसे जैसे किसी का घर ढूंढना हो तो किसी से पूछ पूछ के, तो इसी तरीके से हम सर्च इंजन की हेल्प लेंगे वहाँ पे। तो यूआरएल में हमें एग्जैक्ट उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस पता होता है, तब हम यूआरएल में वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। ये अब बेसिक एच टी टी पी ट्रांजैक्शन, अब ये एक बेसिक जो ट्रांजैक्शन के बारे में हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम्पल में। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप में हम यू आर एल एंटर करेंगे http://music.uweb.edu, और यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ से हमने अपने कंप्यूटर से सर्वर को जो रिक्वेस्ट सेंड की वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इस एरो के ऊपर नंबर 1 लिखा है, मतलब ये पहली रिक्वेस्ट है, ये पहला स्टेप है। तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर पे। वो इसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्या करेगा, आपको एक डाटा प्रोवाइड करेगा। अ कॉपी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द ब्राउज़र कैशे। अब ब्राउज़र कैशे के अंदर वो इसकी एक कॉपी को ट्रांसफ़र कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो आपको कैशे फ़ाइल, जो कैशे ब्राउज़र के कैशे के अंदर जो फ़ाइल वेब सर्वर ने दे दी थी, उसको वो पार्स करेगा आपके स्क्रीन पे, और तभी उसी टाइम पे वो बाकी की इमेजेस की भी रिक्वेस्ट करता रहेगा जो भी उस पेज के ऊपर आ रही होंगी। तो स्टेप 4 के अंदर जो भी 2 इमेजेस यहाँ पर हैं ये आपको सर्वर पे शो कर रहा है इमेजेस के फोल्डर के अंदर। तो फोर्थ स्टेप के अंदर वो इमेजेस भी आपके पहले कैशे में जाएगी और देन आपको वो स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। तो कैशे का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि कैशे आप वेब यूज़ करते हैं, आप इंटरनेट गूगल पे आप कोई भी चीज़ एंटर करते हैं, तो जब आप एंटर करते हैं, आप सपोज़ करें आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो जब आप वापस आ जाते हैं तब वो वेब सर्वर जो होता है वो कोई ना कोई फ़ाइल आपके कैशे के अंदर रखवा देता है, होल्ड करवा देता है। तो आप देखते हैं, आप कंप्यूटर बंद करके दोबारा ऑन करके आप देखते हैं कि फिर से आप वही चीज़ सर्च करें तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। ये उन्होंने थोड़ा सा एल्गोरिथम वो इस वजह से कि आपने इस वेबसाइट को पहले भी एक्सेस किया है और आपके कैशे के अंदर इससे रेलिवेंट कोई ना कोई डाटा मौजूद है। तो ये कैशे भी एक मेमोरी टाइप है जो कि कोई ना कोई एड्रेस या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखता है ब्राउज़र के कैशे के अंदर। अ मोर इन HTTP ट्रांजैक्शन अ वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से HTTP वर्क करता है थोड़ा और इसको जान लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको इस सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ चीज़ें। यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो अपना एक फ़ाइल सेंड कर रहा है जिसका नाम है survey.html। ये क्लाइंट तक पहुँचा रहा है। ये HTML प्रोसेसर भी है और जावास्क्रिप्ट भी इसके अंदर मौजूद है इस फाइल में, तभी वो रीड करके ब्राउज़र और वो शो करवाएगा ये मैसेज। अब ये मैसेज जब शो हो जाएगा तब ये एक सर्वे की फ़ाइल है, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ चूज़ द म्यूज़िकल आर्टिस्ट और बैंड यू लाइक बेस्ट फ्रॉम द लिस्ट। अब लिस्ट में से कोई भी सर्वे है तो चूँकि कोई भी यूज़र किसी भी चीज़ पे क्लिक कर सकता है तो वो क्लिक कर देगा। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो सर्वे था वो सबमिट होगा वापस, और थर्ड स्टेप के अंदर वो सर्वे की एक जो प्रॉपर उन्होंने एक फ़ाइल है उसके अंदर वो जाएगा गेटवे के थ्रू। जो बाकी कहीं पे अगर उस म्यूज़िशियन या मैं वैसे आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर जो फ़ाइल इस सर्वर के पास मौजूद नहीं होगी तो वो गेटवे के थ्रू डिफरेंट सर्वर से वो फ़ाइल उस फोल्डर से ला के आपको शो करवा सकता है। फोर्थ स्टेप में वो गेटवे से आपको फ़ाइल प्रोवाइड करेगा। फ़ाइल उस फोर्थ स्टेप में जो उसे सर्वे रिसीव हुआ है उससे के अगेंस्ट जो डाटा रिसोर्स उसको चाहिए होगा वो उसे रिट्रीव करेगा।
तो इस तरीके से वो जो डाटा होगा फिफ्थ स्टेप में वो सर्वर सॉफ्टवेयर पे, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को वापस दे दिया जाएगा। यहाँ पर गेटवे जो था उसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। और फिर इस तरीके से जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है वो सिक्स स्टेप में जो डाटा सर्वे के अगेंस्ट, किसी भी चीज़ पे क्लिक करने के अगेंस्ट जो भी डाटा आएगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से शो करवा दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सी एग्ज़ाम्पल थी, लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है क्लाइंट साइड पे हैं और कौन सी चीज़ें सर्वर साइड पे हैं और किस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। डिफरेंट किस्म की इंटरेक्शंस होती हैं सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। बाज़ औक़ात 1-to-1 होते हैं, मतलब एक तरफ से आप रिक्वेस्ट करते हैं, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई डाटा आता है, फिर आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर डाटा आता है। या इस तरीके से होता है कि आप एक दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं और आपको डाटा रिसीव होने लग जाता है, और 1-to-many की फॉर्म में, कि आप एक रिक्वेस्ट करें और मैनी टाइम्स आपको डाटा जो है उसके अगेंस्ट रिसीव हो, या वन वे भी जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने देखा कि किस तरीके से जो HTTP रिक्वेस्ट हैं या HTTP प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, इंटरनेट क्या है और कौन कौन से लेयर्स हैं इसके अंदर, और कौन कौन से लेयर्स कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और उसका आर्किटेक्चर क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।